किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया है कि श्रद्धावान कैसे बने। तो सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को श्रद्धावान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मनुष्य को शंकावान होने की आवश्यकता है। श्रद्धालु न बने, शंकालु बने, क्योंकि श्रद्धा के वृक्ष पे अंधविश्वास के फल लगते हैं और शंका के वृक्ष पे विज्ञान पनपता है। अगर सेब के पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन श्रद्धालु होते तो क्या होता, जरा सोचें। जब सेब गिरा तो नीचे गिरा तो वो उसे उठा लेते, श्रद्धावश उठाते और कहते कि बैठे बैठे ऊपर वाले ने हमें सेब दे दिया है, और प्रसन्न होकर चले जाते। तो आज जो विज्ञान ने जो उपलब्धि हासिल की है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे, उनके बताए गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पे, वो उपलब्धि हमें प्राप्त ही नहीं होती अगर वो श्रद्धालु होते तो। लेकिन न्यूटन का शंकालु होना, यह फल सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा, यह शंका करना विज्ञान का जन्म देना हुआ। आप देखेंगे उस शंका का फल क्या हुआ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम स्थापित हुआ और उस नियम के आधार पर विज्ञान ने बहुत प्रगति की। और आज मानव सभ्यता के पास विज्ञान की ऊंचाई पर जाने के जो रास्ते हैं वो न्यूटन की शंका ने खोला। अगर वो श्रद्धावान होते तो क्या होता, और शंकावान हुए तो क्या हुआ, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में श्रद्धालु होने की आवश्यकता नहीं है, शंकालु होने की आवश्यकता है, क्योंकि शंका से विज्ञान पनपता है। और श्रद्धावान ना हो, ज्ञानवान हो। ज्ञान की आवश्यकता है, श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान का जन्म कहाँ से होता है? जिज्ञासा से होता है, शंका से होता है, सवाल से होता है। अगर हमारे मस्तिष्क में सवाल होंगे, शंकाएं होंगी, तो उसके निवारण के लिए हम प्रयास करेंगे और खोज प्रारंभ होगी, और जो प्राप्त होगा वह वास्तव में सार्थक और तर्कसंगत और विज्ञान पूर्ण होगा। इसलिए व्यक्ति को जीवन में अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इससे मनुष्यता विकसित होगी और स्वयं मनुष्य की जो क्षमता है, चाहे वह बौद्धिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो, वह विकास की ओर अग्रसर होगा। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि व्यक्ति को श्रद्धावान नहीं, शंकावान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, और जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अंधविश्वास को छोड़ें, अध्यात्म को पकड़ें। अध्यात्म महाविज्ञान है, यह कोई कर्मकांड का विधान नहीं है, यह आंतरिक चेतना के विकास का विज्ञान है। आंतरिक
अनुभूतियों की आनंद को प्राप्त करने का विज्ञान है। इसलिए अध्यात्म को अपनाएं, जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर ले जाएं। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।